हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 का, है ना। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया हुआ है, सारा ऑब्जेक्टिव पूछा गया हुआ है और आपके एग्ज़ाम के व्यू से यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग एक से मैंने 41 वीडियो का फुल सोल्यूशन किया हूँ और ऑब्जेक्टिव का एनालाइजिंग किया हूँ। आप लोग वह वीडियो देख लेने के बाद समझ में आ जाएगी आप लोग का कितना अच्छा तैयारी हुआ है। और आप लोग का यह वीडियो में सारा क्वेश्चन आप लोग अगर बना लेते हैं तो समझ जाइए आप लोग की तैयारी बिल्कुल लाजवाब है ना। तो चलिए मैं बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, लाइफ ऑफ स्टडी है चैनल के नाम। आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा चार्ज नहीं लग रहा और इस तरह के कंटेंट आपको हर समय हर टाइम मिलता रहेगा, है ना, प्रत्येक दिन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 और बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, है ना, यह कक्षा 10 के लिए है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा, पाई पाई कौन सी संख्या होती है? तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है ना दोस्तों। पाई याद रखिएगा, हमेशा पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, 2 नंबर क्वेश्चन है। 2+2√5 एक डैश डैश संख्या है। तो ये कौन सी संख्या है? आप जानते हैं इस तरह की संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है ना। इस तरह की संख्या हमेशा अपरिमेय होती है। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, परिमेय संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हो और जिसका वर्गमूल निकलता हो रूट में, है ना, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। समझे। और चलिए 3 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा परिमेय है? तो बतला सकते हैं पाई एक अपरिमेय होगा, √7 एक अपरिमेय होगा और √16/25, तो 16 के 4 और 25 के 5 यही दोस्तों परिमेय होगा। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो आप बतला सकते हैं कौन सा इसमें परिमेय संख्या है। देखिए थोड़ा जूम करके मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, देख लीजिए। तो इसमें बतला रहा है कौन सी परिमेय संख्या है। तो √49/√64 ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 49 के 7 निकलेगा और 64 के 8 निकलेगा। तो 7/8 किस रूप में आ गया? p/q के रूप में। तो कैसी संख्या हो गया? परिमेय संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट है। और 91 का कभी नहीं निकलेगा, 91 का कभी निकलेगा और इनमें कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। अगली क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1.1211211121112 डैश डैश एक है। एक कौन सी संख्या? तो इस तरह का संख्या रहेगा तो समझ जाइए एक अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है, समझ गया, जिसमें डेसिमल लगा हो और डॉट 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 करके रहता हो तो समझिए हमेशा अपरिमेय संख्या होती है ना। ये एक चैप्टर 1 का VVI सवाल है। इस तरह के सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में π/2 क्या है? तो π/2 क्या है? आप जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, तो π/2 कौन सी संख्या होगी? आप बता सकते हैं π/2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं ना। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है x² - 5x + 4 = 0 में x का वैल्यू क्या होगा? x का मान पूछ रहा है ना। तो इसका मान अगर निकालते हैं दोस्तों तो देखिए x² अगर x² - 5x + 4 अगर इसका मान निकालते हैं तो यहाँ पर x² यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग क्या, -3x + -2x स्क्वायर और +4 है ना। देखिए इसमें स्पेस थोड़ा भी जगह नहीं है ना, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर मिटा देता हूँ, है ना। और इसका मान एक किस रूप में निकलेगा? अगर निकालिएगा तो इसका मान हमेशा पूर्णांक के रूप में निकलेगा, है ना। पूर्णांक संख्या के रूप में इसका मान निकलेगा अगर आप लोग निकालते हैं तो, है ना। आप लोग निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। अगर नहीं निकलेगा तो मैं आपको निकाल के बतला दूंगा, है ना।
चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। √8 √3 एक कौन सी संख्या? आप लोग जानते हैं भली बात है, रूट की जो भी सवाल रहता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है ना। रूट हमेशा अपरिमेय संख्या के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है? हाँ, अगली क्वेश्चन कर रहा है 9 नंबर। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रम से 24, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में लगा समय क्या है? प्रस्थान मतलब होता है पुनः उसी स्थान पर पहुंचने में लगा कितना समय होगा, है ना। तो चलिए देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो डायरेक्ट आप लोग थोड़ा भी दिमाग मत लगाइए, डायरेक्ट दिमाग लगाइए 2, 4 और 6 का एलसीएम करने पर, है ना। एलसीएम भली भांति आपको आती होगी और ना आता हो तो इसका एक ट्रिक मैं बतला देता हूँ ना। 2 से अगर कहिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब एलसीएम नहीं निकलेगा तो क्या कर दीजिएगा? गुना कर दीजिएगा ना। 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12। देखिए 12 ऑप्शन में दिए हुआ है। देखिए 12 हम दिखलाने की कोशिश करें, ऑप्शन नंबर डी में दिए हुआ 12 है ना। देखिए है ऑप्शन नंबर डी में। और ऐसे नहीं बन रहा है तो देखिए इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है? 6 है। सबसे बड़ा संख्या 6 है। आज देखिए कौन 6 सबसे बड़ा संख्या? क्या 2 6 से भाग लग रही है? तो लग रहा है। 4 6 से भाग लग रहा है? तो नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है तो 6 के टेबल पढ़ेंगे तो 6 दूनी 12। अब देखिए अब 2 से 12 भाग लग रही है तो लग रहा है, 4 से लग रहा है तो लग रहा है, तो यानी इसका आंसर राइट 12 आंसर हो जाएगा ना। तो इसे देखिए 12 दिए हुआ। चलिए ट्रिक है था ये, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर आपको जैसी इच्छा वैसे बना लीजिएगा ना। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या? तो आप लोग भली बात ही जानते हैं। देखिए 64 के 1 नंबर देखेंगे तो 64 के 8 निकलेगा और 36 के 6 निकलेगा, है ना। तो 8/6 परिमेय संख्या हो गया ना। तो हमें अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, तो इसमें देखिए √2.5 एक अपरिमेय संख्या दिख रहा है ना। 81 के 9 निकलेगा और इसका डी का भी निकलेगा। ये सब परिमेय हो गया, ये सब परिमेय हो गया और अपरिमेय कौन हो गया? सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर, है ना। 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी अपरिमेय संख्या होती है? तो आप लोग जानते हैं 2 परिमेय संख्या जैसे 1/2 मान ली 1/2 और 3/4, तो इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी? परिमेय संख्या कितनी होगी? रियल नंबर तो अनंत होगी। कितना? अनंत होगी। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम हॉल में, है ना। इसलिए आप लोग धैर्य बना के पूरा वीडियो देखिए और मजा आ जाएगा, है ना। महत्तम समापवर्तक a गुने b, लघुत्तम समापवर्तक a, b बराबर है, तो इसके इक्वल मान क्या होता है? तो a गुने b होता है, यानी महत्तम बराबर होता है मौस, है ना, मौस, और लघुत्तम मतलब होता है लॉस, है ना। दोनों गुना में दिए हुआ, तो मौसौ गुने लॉस, इसका यानी कि ए मौसौ को ए गुने बी इसका वैल्यू निकलेगा, है ना। और आप लोग निकालिएगा तो a गुने बी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर देखेंगे, है ना। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 25 संख्याओं 25 और 50 का HCF और एलसीएम निकाले। HCF और एलसीएम निकाले। तो देखिए दोस्तों 25 और 50 का HCF और एलसीएम निकालने का गुणनफल पूछ रहा है। तो 25 गुने 50 डायरेक्ट गुना कर दीजिए ना। देखिए 25 पचे 125 होता है ना, और 25 पचे 125 होता है। एगो जीरो तो एगो जीरो बैठा दे, यानी कि आंसर आ गया 1250। देखिए 1250 कहाँ दिए हुआ? ऑप्शन नंबर बी में दिए हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी का है कि गुणनफल पूरा है। गुणनफल मतलब गुना पूछ रहा है तो गुना कर दिए, 1250 आ गया, ठीक है। इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। इजी सवाल है ना, कोई भाष्ट नहीं, बहुत ही बड़ा वाला टाइप का सवाल है। इनमें कौन सी संख्या पर अपरिमेय संख्या? देखिए अपरिमेय तो √9 का 3 निकलेगा, √20 का निकलेगा दोस्तों? नहीं निकलेगा, तो ये परिमेय हो गया, ठीक है। नहीं निकलेगा ना √20 के, तो ही एक अपरिमेय संख्या हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, है ना। 16 नंबर हम लोग देख रहे थे, है ना। 15 नंबर पहले देखते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न से कौन सा परिमेय संख्या? तो आप लोग बतला सकते हैं परिमेय संख्या जिसका रूट में निकलता है परिमेय संख्या। देखिए 49 के कितना निकले 7 की कुछ नहीं और आया था शायद, है ना। और 64 के निकलेगा 8 था। 7/8 किस रूप में? तो p/q के रूप में। तो p/q के रूप में अभी बतलाए थे, रहेगी संख्या तो परिमेय संख्या कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए और इस सब का निकालिएगा तो 91 का कुछ नहीं निकलता, है ना। ये सब कुछ नहीं निकलता। 91 का अगर आप लोग निकालना चाहते हो तो 91 का कुछ नहीं निकलेगा। 31 के 51 का कुछ नहीं, इसका भी कुछ नहीं निकलेगा। 101 क्या है ना, ये सब अपरिमेय हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन 14 से 40 में 2 से का अधिकतम घात क्या हुआ? तो देखिए 14 से 40 का एलसीएम अगर आप लोग करते हैं तो इसका घात पूछ रहा है ना 2 का। तो 14 से 40 का एलसीएम कीजिएगा तो 2 का घात पता है कितना आएगा आपको? आपको 2 का घात अगर निकालते हैं तो
इसका घात कितना आएगा पता है, 5 आएगा, है ना। देखिए 14 से 40 का 2 सते 14, 2 दूनी 4, 0 है तो 0 यानी कि 720 आ गया। फिर इसी तरह से निकालिएगा तो 2 तिहाई 6, 3 छक 12 और 0 360 आएगा। फिर इसी तरह से निकालिएगा तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0। फिर इसी तरह से फिर 180 का अगर निकालते हैं तो देखिए निकालिएगा तो 2 से 2 नंबर 18, 0। फिर 90 का निकालिएगा तो 2 से 45 मरतब, है ना। फिर देखिए अब 5 से निकलेगा ना, 5 9 45, तो 2 का पूछ रहा था ना, तो 9 का निकलेगा 3 3, तो 2 का केवल पूछ रहा था। क्या वो 2, 1 गो 2, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, क्या वो 2 आया 5 गो, यानी कि 5 गो 2 आया, यानी 2 के पावर कितना है 5 है। तो इसका अधिकतम घात 2 का पूछ रहा था, 2 का अधिकतम घात कितना है 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए 5, ऑप्शन नंबर सी में बैठा गया है ना। 2 का अधिकतम, 2 का अधिकतम कितना आ गया 5 आ गया, है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर 5 आ गया, आप लोग समझ गए होइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, 17 नंबर, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक निम्न में से परिकलित करने के तकनीक क्या होता है ना। तो यूक्लिड विभाजन द्वारा यानी कि 2 धनात्मक पूर्णांक को परिकलित करने का तकनीक क्या होता है। तो आप लोग भली भांति जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या निकालते हैं, हम लोग मौसा निकालते हैं ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फर्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़े होइएगा, तो उसमें हम लोग निकालते हैं मौसा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं 18 नंबर कुछ, है ना। निम्न कौन सा परिमेय है, तो इसमें परिमेय बतला रहा है कौन सा संख्या, तो रूट एक अपरिमेय होता है ना। और 4 प्लस रूट 5 एक भी अपरिमेय, ए भी अपरिमेय, तो बच गया ऑप्शन नंबर बी, ये बी परिमेय हो जाएगा, क्योंकि 2 रूट 2 बटे रूट 2 दिए हुआ है ना। रूट 2 से रूट 2 कट गया, इसका मान 2, तो 2 क्या कौन सी संख्या, इसके नीचे ना कुछ तो 1, तो पी बटे क्यों के रूप में आएगा, तो कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है 19 नंबर, निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है, तो देखिए दोस्तों रूट नहीं है यानी कि परिमेय है, कौन सी परिमेय है। तो देखिए रूट 7 एक अपरिमेय है, रूट 2 एक अपरिमेय है, रूट 3 एक अपरिमेय, रूट 75 एक अपरिमेय है। लेकिन अगर इसको निकालते हैं अगर रूट 75 को, तो लिख सकते हैं 25 गुने रूट 3 लिख सकते हैं हम। और रूट 48 को अगर निकालेंगे तो लिख सकते हैं रूट 16 गुने रूट 3, है ना। तो हम निकालेंगे 25 के निकालेंगे तो 5 और 5 रूट 3, है ना। और 16 के निकालेंगे तो 4 रूट 3। देखिए रूट से रूट 3 कट गया, तो क्या बच गया 5 बटे 4। तो 5 बटे 4 कौन सी संख्या होता है, पी बटे क्यू के रूप में आएगा। और पी बटे क्यू के रूप में आएगा तो ये परिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। आप लोग समझ गए होइएगा, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए तो आगे हम बतलाते हैं। करा दो क्रमिक सम संख्या को एचसीएफ क्या होगा। और 2 सम संख्या लेते हैं, 2 जैसे मान लिए 4, 2 लगातार सम संख्या ले लिया, इसका करा मौसक कितना होगा। तो देखिए 2 4 का मौसक अगर निकालते हैं तो 2 दूनी 4, है ना। इसका मौसक कितना आ गया 2 ही आ गया। तो 2 क्रमागत मतलब होता है लगातार, क्या होता है लगातार। तो 2 लगातार संख्या का मौसक कितना हो गया 2 ही आएगा, है ना। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। हम लोग देख रहे थे 20 नंबर क्वेश्चन, है ना। 20 का आंसर क्या होगा 2 ही होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ा ना। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए इस तरह से आप लोग अब समझ में आता होगा फूल, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन के बारे में 21 नंबर, निम्नलिखित तो कौन सा अभाज्य संख्या। आप लोग बता सकते हैं जो ऐसी संख्या जो अपने से और 1 से विभाजित उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या 8 तो 2 से भी लगेगी, 4 से भी लगेगी, तो कौन सी अभाज्य नहीं होगा। 9 भी 3 से लगेगा तो ये भी अभाज्य नहीं होगा। एक तो कभी अभाज्य नहीं होती। 11 इसका राइट आंसर होगा 11, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कारण 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसक क्या होगा। 2 या 2 से अधिक हम अभाज्य संख्या का मौसक निकालते हो तो इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हुआ, है ना। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसक निकालते हैं तो 1, जैसे 2 मान लिए 2 से अधिक 3 मान लिए 4, अच्छा 3 और 4 का मौसम मान लिए निकालते हैं तो 3 एकम 3, 4 में से 3 गया था 1, है ना। फिर 1 में 3 से हम भाग करेंगे तो 1 तिहाई 3, है ना, कट गया। तो इसका मौसम कितना आएगा 1, तो 1 ये राइट आंसर है। देखिए चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं प्रूव करके दिखाऊंगा क्वेश्चन, एक एक फुल सोल्यूशन करूंगा, है ना। इसलिए आप लोग बने रहे पूरा वीडियो के अंत तक। 2 + रूट 3 कौन सी संख्या, आप लोग अभी बतलाए थे रूट में रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या, आंख मूंद के आप लोग मारिएगा, एक अपरिमेय संख्या होती है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 24 नंबर, 11/25 का दशमलव प्रसार अगर क्या होता है। तो दशमलव प्रकार देखिए 2 दशमलव प्रसार में अगर 2 5 रहता है नीचे तो शांत होती है ना, और 2 5 नहीं रहता तो क्या होती है अशांत संख्या हो जाता है ना। तो इसका अगर इसका 25 का अगर निकालिएगा दशमलव प्रसार तो 0.44 इसका राइट आंसर आएगा, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए,
क्या करा 22/7, 22/7 एक डैश डैश संख्या, कौन सी संख्या? तो देखिए, तो 22/7 हमेशा एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में दिया हुआ 22/7 किसके रूप में दिया हुआ? P/Q के रूप में दिया हुआ। तो P/Q के रूप में रहता क्या, हम बतलाए थे ना, परिमेय संख्या होता है ना। चलिए अगली क्वेश्चन के बारे 26 नंबर, 3 + √3 इंटू 3 - √3 एक संख्या, और ये कौन सी संख्या? अगर इसका निकालेंगे तो देखिए a + b a - b है ना, ये फार्मूला पर जा रहा है ना। तो √3 के स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर जा रहा है ना, मतलब √3 का यानी 3 के स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर जा रहा है ना। तो स्क्वायर से क्या होता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, रूट से स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो क्या निकलेगा पता है? 3 माइनस 3 निकलेगा, है ना। तो 3 के स्क्वायर यहाँ पर निकलेगा ना, 3 के स्क्वायर, 3 3 9 में से 3 गया था 3, 9 में से 3 गया था 6, है ना। तो इसके नीचे ना कुछ देखिए किस रूप में आ गया, P/Q के रूप में। तो कौन सी संख्या? परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 27 नंबर, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है? देखिए 15 का अगर हम देखें दशमलव प्रसार में 5 या 2 × 5 रहता तो क्या होता? वो संख्या शांत होता है, क्योंकि हम हर को देखते हैं ना कि अंश को। कभी भी हम हर को देखते हैं दशमलव प्रसार निकालने के लिए, है ना। तो 15 का हम एलसीएम करेंगे तो दशमलव प्रसार हमको पता चल जाएगा शांत या शांत। तो 5 × 15 देखिए 2 5 नहीं आया, 5 आया लेकिन 2 नहीं आया, तो क्या होगा? ये अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांत हो गया। आप लोग समझ गए? तो अशांत, इसका ये कौन सी आवृत्ति होगा? अशांत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन करते हैं भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। बच्चे में हम लोग पढ़े थे, 4th-5th क्लास में पढ़े होइएगा आप लोग, है ना। चलिए निम्न कौन सी संख्या अभाज्य है? तो इसमें कौन सी संख्या जो एक से कटे और अपने से कटे? एक बार और एक क्वेश्चन आया हुआ था ना। तो 11 एक ऐसी संख्या जो अभाज्य 1 से कटेगा और या 10 देखिए 2 से भी और 5 से भी कटेगा, है ना। 21 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 30 3 से 10 से बहुत सारी संख्या से कटेगा। तो 11 एक ऐसी संख्या जो केवल 1 से और अपने से कटेगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 30 नंबर, है ना। कर यदि दो संख्याओं का एलसीएम 15 है और एलसीएम 90 है तो उसका गुणनफल, तो 15 × 90 एलसीएम कर दिए, 15 9 135 होता है ना। एगो 0 तो 0 बैठा है, 1350 है इसका राइट आंसर, 1350। इस तरह क्वेश्चन एक बार आ रहा था, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, क्योंकि बार बार एक क्वेश्चन यही सब क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम हॉल में, है ना। ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, चाहे 19 या 20 या 21 या 22 कहीं ना कहीं पूछा हुआ। दोस्तों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कोई पैसा चार्ज नहीं लगा सब्सक्राइब करने में, ताकि गुरु जी के एक दक्षिणा ग्रुप में आप सब्सक्राइब दे रहे हो और कुछ नहीं दे रहे, है ना। 25 नंबर, 3 + 2√5 एक डैश डैश संख्या आता है। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या, है ना। इस तरह की संख्या बतलाए तो रूट में रहेगा तो अपरिमेय होगा। यूक्लिड विहान एल्गोरिथ्म की विधि भी कहते हैं। तो यूक्लिड विहान एल्गोरिथ्म की और दूसरा विधि को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, है ना। इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा? कलन विधि इसको कहते हैं। इसका दूसरा विधि यूक्लिड विहान एल्गोरिथ्म का अगर दूसरा विधि पूछे तो इसको कलन विधि कहते हैं ना। चलिए ध्यान में रखिएगा बात, है ना। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते। 33 में परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। आप लोग भली बात 9th क्लास में पढ़े हो, या परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है ना। 34 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते। 34 नंबर क्वेश्चन, किसी विभाजन प्रक्रिया a = bq + r है तो r का मान क्या होता? तो r के मान कितना होता? आप लोग पता है, r के मान अद्वितीय हल होगा, यानी अद्वितीय, यानी कि r का मान अद्वितीय होता है। 35 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक संख्या का मूल रूप से डैश डैश प्रकार की होती है। तो वास्तविक संख्या का मूल रूप से डैश प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की इसका मूल निकलेगा, है ना। कभी वास्तविक संख्या का मूल निकालेगा तो 2 प्रकार के निकलती है ना। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 36 यदि हर का गुणनफल 2 × m × 5n के रूप में है तो m n पूर्णांक है, तो शांत होगी, अशांत होगी, आवर्ती होगी, इनमें कोई नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन शांत हो, 2 और 5 रहेगा तो हमेशा शांत होते हैं। आपको अभी बताए थे हर को गुणनफल करने पर 2 5 रहता तो शांत, या केवल 2 या केवल 5 रहता है फिर भी शांत, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं ना। क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, है ना। 37 नंबर क्वेश्चन का रहा, यदि भाग एल्गोरिथ्म a = bq + r, a का मान 72 है तो b का मान 9 है तो q का मान 8 है तो r के मान क्या है? यानी सभी का इसमें वैल्यू पुट करके और मान निकालना है ना। देखिए a का मान कितना दिया हुआ? a का मान 72 दिया हुआ है ना, फॉर्मूला पर बना रहे, a = bq + r दिया हुआ, आप लोग भी बनाइएगा, है ना। तो a का मान 72 दिया हुआ और b का मान कितना दिया हुआ? 9 दिया हुआ है ना, और q का मान कितना दिया हुआ है?
8 दिए हुआ, कितना 8 दिए हुआ, तो पूछ रहा आर के वैल्यू कितना हुआ है ना। तो देखिए 72 है, 72 और 9 बटे कितना होता है 72 है ना, प्लस आर। तो देखिए 72 इधर प्लस में, इधर माइनस, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में ना, 72 माइनस 72 इक्वल टू आर। 72 से 72 कहते 0, यानी कि आर का मान कितना आ गया, आर का मान 0 आ गया। देख लिए आर का मान 0, ऑप्शन नंबर डी में इसका दिया हुआ, बैठा हुआ बंदा छुप कर है ना, इसको हम लोग खोज निकाले। चलिए और 30 नंबर क्वेश्चन के ऊपर निम्न कौन सा परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय पाई एक परिमेय संख्या √7, परिमेय √3, एक परिमेय, तो परिमेय क्या होगा 16 बटे √25, 16 के 4, 25 के 5। आई होप आपको समझ में आती हुई क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा है ना, शेयर करना ना भूलिए। 18.1625 एक कौन सी संख्या, तो एक हमेशा ये परिमेय संख्या, देखिए इस तरह के रूप में रहेगा 1.254, इस तरह के संख्या के रूप में रहता तो परिमेय होगा, और इस तरह के संख्या के रूप में रहेगा डॉट 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 डॉट, तो ये हमेशा अपरिमेय होता है। कौन सी अपरिमेय, तो आप लोग समझ गए। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए हम लोग प्रीवियस आपको चला रहा है, आपको दिखला रहा है इसका आपको कितना दम है, आप लोग कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं क्वेश्चन है ना। 10 और 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या, देखिए 10 और 30 के बीच में अभाज्य संख्या होती है, 11 की अभाज्य संख्या होती है, 13 की अभाज्य संख्या होती है ना, 17 की अभाज्य संख्या होती है, 19 एक अभाज्य संख्या होती है ना, 23 एक अभाज्य संख्या होती है, 29 एक अभाज्य संख्या और 30 तक पूछ रहा है, यानी कि 10 से 30 के बीच में तो कितना अभाज्य संख्या, 1 2 3 4 5 6, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 अभाज्य संख्या हुआ है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते, 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 50 प्रकृत संख्या का योग बताया। तो प्रकृत संख्या का योग क्या होता है, देखिए इसका एक ट्रिक आता है ना, आप लोग अगर नहीं जानते हो तो जान जाइए है ना। देखिए 50 दिए हो रहा है ना, तो 50 योग पूछेगा तो इसका एक फॉर्मूला भी आता है, n × n+1/2, इस फार्मूला पर आप लोग बना सकते हैं ना। और इस फार्मूला पर आपको ज़्यादा समय लग रहा है बनाने में, तो क्या कीजिएगा, इसका एक ट्रिक आता है। ये सर इसका कैसा ट्रिक आता है, तो देखिए इसका ट्रिक होता है, जैसे 50 दिए हो ना, तो जितना दिया रहा उतना और ऐड कर दीजिए। तो 50 दिया हुआ 50 और ऐड कर दिए तो कितना होगा 50 इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से मैंने आपका क्वेश्चन भी समाप्त हो